in triangle ABC, comma, if two angle A equals to 3 angle B equals to 6 angle C, comma, calculate angle A, comma, angle B and angle C. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक कंटिन्यू है ज्योमेट्री क्लास 7. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का चैप्टर है. क्या दिया है? ट्रायंगल है एबीसी, त्रिभुज एबीसी है जिसमें रिलेशन क्या दिया है? 2 एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी. हमको निकालना है ए बी और सी, है ना. एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू क्या होगा ये निकालना. इसमें फिगर बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसे हम बना देते हैं रफ में. ये फिगर हम बना दिए ए बी सी ट्रायंगल का. ये ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ये ट्रायंगल सी. एंगल क्या है अभी पता नहीं है. अब देखो ये जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन पे पहले आ जाओ. इक्वेशन क्या दिया है? 2 एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी. एक बार लिख लो 2 एंगल ए इक्वल्स टू, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी. हम क्या करते हैं, पहले दो लेते हैं. हम 2 एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी दिया हुआ है, सो 2 एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी ये दिया है. यहां से अगर हम एंगल ए निकालें तो क्या होगा? 3 एंगल बी बाय 2 होगा. नहीं समझ में आ रहा है? देखो अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाओ, स्किप करो इसको. देखो 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी, यहां से 2 को हटा देना है. 2 को हटाएंगे और एलएचएस से आरएचएस लाएंगे. तो देखो 2 को छोड़कर बाकी लिख दिए. अब 2 को एलएचएस से आरएचएस लाना है तो ये बट्टा के नीचे हो जाएगा. सो एंगल ए का वैल्यू होगा 3 एंगल बी बटे 2. इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है. अब पहले दो का रिलेशन नहीं, अब अंतिम दो का रिलेशन हम ले रहे हैं. 3 एंगल बी इक्वल्स टू क्या दिया? 6 एंगल सी. सो 3 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी ये दिया हुआ है. यहां से हम ए बराबर निकाले हैं, यहां से हम सी बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है. ए बराबर निकालें तो बी के टर्म में वैल्यू आया है. यहां से सी बराबर जब निकालेंगे तो फिर यहाँ पे बी के टर्म में वैल्यू आएगा. हम जिस टर्म में ला रहे हैं एक ही टर्म में वैल्यू लाना है आगे कैलकुलेट करने के लिए. तो यहां से हम सी बराबर निकालते हैं. तो सी बराबर जब निकालेंगे तो इस 6 को यहां से हटाना होगा, यानी कि इसको आरएचएस से एलएचएस लाना होगा. तो ये बट्टा के नीचे हो जाएगा और 3 एंगल बी ये रहेगा इज इक्वल्स टू 6 को यहां से हटाना तो बट्टा के नीचे हो जाएगा ये बट्टे 6 इक्वल्स टू कितना हो गया? एंगल सी. ये कटेगा. सो और एंगल बी बाय 2 इक्वल्स टू एंगल सी. इसको आप इक्वेशन 2 मान लो. क्लियर? अब देखो एक थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है. क्लियर? लिखना है तो लिख सकते हो, पहले बहुत बार इसको रिपीट करवाया है. द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्लियर? तो इस थ्योरम के अनुसार हम तीनों एंगल का जब सम करेंगे तो 180 के बराबर होगा. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री. क्लियर? अब यहां से एंगल जो 1 में निकला है क्वेश्चन 1 में, यहां से 1 से एंगल ए का वैल्यू डाल दो. एंगल ए का वैल्यू क्या है? 3 एंगल बी बाय 2 और ए के जगह पे 3 एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल बी रहने दो प्लस एंगल सी के जगह पे क्या वैल्यू आया है? एंगल बी बाय 2. एंगल बी बाय 2 बराबर 180 डिग्री. अब ये जो इक्वेशन आपको मिला है इस इक्वेशन से एंगल बी का वैल्यू मिल जाएगा. एक वैल्यू निकलेगा, बाकी आप दो वैल्यू निकाल सकते हो, है ना. हो सके तो आप लोग खुद भी पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो. देखो इसका आगे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं. अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, ठीक है. ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तीनों में से बी को कॉमन कर लो, उसके बाद जोड़ो, आसानी हो जाएगा, है ना. ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, चलो तीनों में से बी को कॉमन कर ली. आप साथ के एक साथ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो जैसे जोड़ना है. सो एंगल बी बाहर निकाले, इससे तो क्या बच रहा है अंदर? 3/2 कॉमन, यानी कि जो तीनों को डिवाइड कर सके.
पूरी तरह से। इसमें से एंगल बी में से एंगल बी को बाहर निकाले तो क्या निकला, क्या बचा, 1 बचा, प्लस एंगल बी बाई 2 में से एंगल बी को बाहर निकाले तो क्या बचा, 1/2 बराबर 180 डिग्री। ये आ रहा है ना, इसको कहते हैं कॉमन लेना। जैसे एंगल बी को तीनों से बाहर कर लिए, ये तीनों से हम बाहर किए तो अंदर में ये बचा, देखो। अब एंगल बी को फिर तीनों से गुना करोगे तो यही वैल्यू आएगा। कॉमन यानी कि डिवाइड करना, है ना। जैसे कॉमन क्या होगा कि हम दो कोई संख्या में कॉमन कर रहे हैं, है ना, तो दोनों में कॉमन क्या होगा कि जो दोनों संख्या को डिवाइड कर रहा है। 2 से अधिक 3 संख्या, यहाँ 3 संख्या है ना, 3 वैल्यू है, या समझ लो कि 3 वैल्यू है। तो 3 वैल्यू में कॉमन क्या है, देखो तीनों में एंगल बी है, तो एंगल बी को कॉमन करके बाहर कर लिया, ठीक है। बाकी जो बच रहा है वैल्यू उसको लिख देना है। क्लियर। अब ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लो, तो एंगल बी, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, एलसीएम 2 जोड़ना तो आता है, आप जोड़ सकते हो बराबर। अच्छा चलो इसको बाद में लिखना है ना। हाँ 2 एलसीएम 3 प्लस ये होगा 2 प्लस ये तो आता है ना, भिन्न का जोड़ है ना। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक से 2 को डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, और 2 इंटू 1 2। अब 2 कट जाएगा, क्या बचा, 1 बचा यहाँ पे, बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं इस पे। और एंगल बी इंटू ये कितने का, 3 2 5 1 6, 6/2 बराबर 180 डिग्री। ये कटेगा, है ना। एंगल बी और का साइन दे दो आप लोग, एंगल बी डिवाइड एंगल बी इंटू 3 बराबर 180 डिग्री। यहां से एंगल बी निकालोगे तो कितना होगा, 3 को एलएचएस से आरएचएस ले जाएंगे, बट्टा के नीचे होगा, सो 180/3 कटेगा, ये 60 बार में। एंगल बी का वैल्यू मिल गया, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री। ये आपका एक आंसर मिल गया एंगल बी। अब क्या करो, ए निकालने के लिए 1 का यूज करो और सी निकालने के लिए 2 का यूज करो। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो एंगल ए बराबर है क्या है, 3 एंगल बी बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 एंगल बी, यानी कि 3 गुने एंगल बी का वैल्यू कितना है, 60 है, 60/2 कटेगा 2 से 60 कितना बार में, 30 बार में, है ना, 30 दूनी 60। सो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया, 30 तिया 90, 30 गुने 3 बच रहा है, 30 तिया 90। सो एंगल ए का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। ये दूसरा आंसर। उसके बाद एंगल सी के लिए इक्वेशन 2 यूज करो। अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या दिया है, एंगल बी बाई 2 बराबर एंगल सी, यानी कि एंगल सी हमको निकालना है, पहले इसको लिख ले रहे हैं। एंगल सी बराबर एंगल बी बाई 2, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री निकला है, तो एंगल सी बराबर 60/2 कटेगा। सो एंगल सी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। ये थर्ड वन वाला आंसर। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों निकल गया। कितना है, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। बी कितना है, 60 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री होगा। आपको फिगर बनाना जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही बना के दिखा रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है इसको लेना है, फर्स्ट 2 को बराबर करना है, पहला 2 वैल्यूज को बराबर करना है, इक्वल करना है, और इससे एंगल ए निकालनी, ठीक है। उसके बाद फिर अंतिम 2 वैल्यू को इक्वल करना है ना, और इससे एंगल सी निकालनी है। एंगल ए भी देखो बी के फॉर्म में लिखना है, और एंगल सी भी बी के फॉर्म में लिखना है। अब तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर। 1 से क्या है, एंगल ए का वैल्यू डाल दिए, और 2 से एंगल सी का वैल्यू डाल दिए, है ना। ए का वैल्यू 3 एंगल बी बाई 2, सी का वैल्यू एंगल बी बाई 2। अब तीनों में से एंगल बी को बाहर निकाल लिए, है ना। नहीं भी निकालोगे तो भी एंगल बी के साथ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बाहर निकाल लिए, एंगल बी को कॉमन किए, बाकी ब्रैकेट के अंदर इसको जोड़ दिए। कितना आया, 6/2 इंटू एंगल बी, है ना, एंगल बी इंटू 6/2 कटा। सो एंगल बी इंटू 3 बराबर 180, इसलिए एंगल बी बराबर 180/3 बराबर 60 डिग्री। एंगल बी निकल गया। अब इस एंगल बी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दिए,
ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल दिए, एंगल बी का वैल्यू है 60 डिग्री। बी के जगह पे देखो इक्वेशन 1 क्या है, एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बाई 2, तो बी के जगह पे 60 डिग्री डाल देना है, 60 डिग्री ये डाल दी। इसको सॉल्व किए, एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री। फिर इक्वेशन 2 से सी का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 का यूज किए, एंगल सी बराबर एंगल बी बाई 2, एंगल बी का वैल्यू डाल दिए 60 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू कितना हो गया 60/2 बराबर 30 डिग्री इसका आंसर। यानी कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री और सी बराबर 30 डिग्री होगा। क्लियर, ये था टॉपिक।